और जो आपकी सोच है कि नीतीश बाबू को विरासत कौन आगे ले जाएगा, तो नीतीश बाबू का विरासत जन स्वराज ही ले जाएगा, कि नीतीश बाबू के हाथ में है नहीं। और उनको जिस तरह से लोग उनको घेर रखे हैं, वो उनके हाथ में क्या जनता दल सुरक्षित है? जन स्वराज आपका घर है, यहाँ आइए कि नीतीश बाबू को विरासत कौन आगे ले जाएगा, तो नीतीश बाबू का विरासत जन स्वराज ही ले जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जन स्वराज बूथ स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं और संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। नालंदा जिले के दीपनगर में रविवार को संगठन मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के अलावे जन स्वराज के कई नेता एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कहा कि नालंदा में 7 विधानसभा सीट है और 7 विधानसभा सीट पर जन स्वराज का बेहतर प्रदर्शन रहेगा। उन्होंने जीत का दावा करते हुए कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार हम लोगों का प्रयास चल रहा है और संगठन से जुड़े लोगों को तरह तरह के टिप्स बताकर उन्हें संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस बार 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला नालंदा है, उसके साथ ही साथ मेरा भी गृह जिला नालंदा है और मैं चाहता हूं कि नालंदा के सभी 7 सीटों पर जन स्वराज के प्रत्याशी अपना चुनाव जीतें। उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए हम और प्रशांत किशोर एक साथ आए हैं। उन्होंने कहा कि एक मिलकर 2 नहीं बल्कि 1 और 1 मिलकर 11 हो गए हैं और निश्चित तौर पर बिहार में बदलाव की बयार बह रही है और इस बार बिहार में बदलाव होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि आप लोग विधानसभा चुनाव को लेकर तैयार हो जाइए और बिहार में इस बार बदलाव की बयार है, तो बदलाव की बयार में आप लोग संगठन को मजबूत करते हुए इस बार सत्ता को परिवर्तन कीजिए। देखिए दीपनगर में संगठन मिलन समारोह में क्या कुछ पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह कह रहे हैं, वह आप खुद सुनिए। कार्यक्रम आपने देखा कि जन स्वराज जितने हमारे संगठन के साथी हैं और आप जानते हैं कि संगठन को नए सिरे से यहाँ पर गठन भी किया गया है, तो उन साथियों का अभिनंदन का एक कार्यक्रम था और ये आयोजन हमारे डॉक्टर अनिल पासवान जी ने रखा। तो ये कार्यक्रम में जितने हमारे साथी नालंदा जिला के आए, तो सबके प्रति मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जितने भी वक्ता अपनी बातों को यहाँ रखे, पूरी स्पष्टता के साथ बात रखे और आगे क्या करना है उनके सबके दिमाग में बातें क्लियर है। उद्देश्य क्या रहा सर आपका कार्यक्रम? उद्देश्य ये है कि देखिए 2025 का चुनाव सामने और नालंदा जिला में 7 विधानसभा क्षेत्र और नालंदा मुख्यमंत्री जी का गृह जिला भी है और मेरा भी एक गृह जिला है। और आज जो स्थिति आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में, तो हम लोगों का एक ये लक्ष्य है कि नालंदा जिला में जो 2025 में विधानसभा का चुनाव हो, इसमें नालंदा में 7 सीट पर जन स्वराज के उम्मीदवार हमारे विजयी हों। इसके लिए हमको सांगठनिक ढांचा को बूथ स्तर पर कैसे मजबूत करना है, इसी के लिए हमने आज ये प्रारंभिक बैठक रखी है। इसके बाद हम लोग सभी विधानसभाओं में जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके साथ बैठेंगे, उनको प्रशिक्षण देंगे कि कैसे हमको अपने उम्मीदवारों को प्रत्येक बूथ पर जिताना है, क्या स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, क्या क्या तरीके अपनाने पड़ेंगे, किस प्रकार से हम लोगों को बीच जाना पड़ेगा, उसके बारे में पूरी रणनीति बना करके चलेंगे। हम लोग का लक्ष्य है कि 2025 में बिहार में बदलाव तो होगा ही और बदलाव जो है वो जन स्वराज के नेतृत्व में। जदयू में कहीं पार्टी पे आप रहे हैं और अनुभवी रहे हैं, जन स्वराज में पार्टी में आप जानते हैं, तो किस तरीके से जन स्वराज को मजबूत करने का काम? देखिए मैं तो स्पष्टता के साथ एक बार में बहुत बार हूँ, मेरा एकदम बहुत फोकस्ड है और मैं शुरू से फोकस्ड रहा हूँ। चाहे मैं पढ़ाई करता था तब फोकस्ड था, प्रशासन में था मैं फोकस था। मेरा फोकस बहुत स्पष्ट है कि नालंदा जिला में, मैं तो पूरे बिहार की बात बोल रहा हूँ, कि वहाँ जहाँ जहाँ हमारे उम्मीदवार लड़ेंगे उनको जिताने का हमारा प्रयास होगा। उनको हमारे तरफ से किस तरह की मदद होगी वो करेंगे, जिस प्रकार से उनको जो स्ट्रेटजी होगी जमीन पर उसको लागू करने का संगठन की जो जिम्मेवारी होगी उसको हम करेंगे। और नालंदा में तो खास कर
क्योंकि नाला आप जरा देख लीजिए कि जेडीयू पूरे, अगर देखिएगा 2020 के चुनाव में शाहाबाद में कोई सीट नहीं जीत पाई, मगध में कोई सीट नहीं जीत पाई, सिर्फ नालंदा में वो सीट जीत पाई थी 5। तो भाई हमारा तो फोकस है कि भाई अब मुख्यमंत्री जी हम सब लोग उनके साथ काम करें, उनका हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन हर एक की शारीरिक और मानसिक स्थिति होती है, आप सब इससे अवगत हैं, उस पर बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। तो आज जेडीयू जो है ना, जेडीयू का भविष्य है ही नहीं। तो हम लोग सब जेडीयू में रहे, हम भी रहे, प्रशांत जी भी रहे, ज़्यादातर साथी हमारे रहे। तो हम लोगों का ये बिल्कुल समझिए एजेंडा क्या, हम लोग का ये लक्ष्य है कि जो हमारे जेडीयू के साथी, आप जरा याद करिए, जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था तो 2 लाख हमारे एक्टिव मेंबर थे, मतलब 50 लाख। तो 50 लाख में अगर आप समझ लीजिए कि 20-22 लाख भी अगर आदमी हमारे एक्टिव थे, तो आज कितने जनता दल के साथी एक्टिव हैं। तो हमारा क्या लक्ष्य है, हमारे जितने साथी जनता दल के, सबसे मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि आप भी नीतीश बाबू के साथ काम किए, मैं भी नीतीश बाबू के साथ काम किया, प्रशांत जी भी काम किए। अब समय आ गया है कि नीतीश बाबू के हाथ में है नहीं, और उनको जिस तरह से लोग उनको घेर रखे हैं, वो उनके हाथ में क्या जनता दल सुरक्षित है। तो जितने भी साथी हैं जनता दल के, उन सबसे मैं अनुरोध कई बार कर चुका हूँ, प्रशांत जी भी कर रहे हैं कि सब लोग, आपका ये घर है, जन स्वराज आपका घर है, यहाँ आइए और हम लोग मजबूती से 2025 में चुनाव लड़ेंगे, तो आपकी सरकार बनेगी। और जो आपकी सोच है कि नीतीश बाबू को विरासत कौन आगे ले जाएगा, तो नीतीश बाबू का विरासत जन स्वराज ही ले जाएगा। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत जी, आप सबकी आवाज राष्ट्रीय पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम तो दोनों नीतीश बाबू के साथ हैं। कारण, अरे आइए ना, हम दोनों अक्टूबर में पार्टी बना करके अपना अपना काम कर रहे थे। लेकिन देखिए सबसे जरूरी क्या होता है कि राजनीति में आपको जो जमीनी हकीकत है, आपका जो लक्ष्य है, जो राजनीतिक स्थिति है, उसको मद्देनजर रखना पड़ता है। देखिए हम दोनों का क्या लक्ष्य है कि भाई जो जनता दल है और जो ढलान पर है, तो उसको समेटना है। और हम दोनों जब एक जगह आ गए, तो मैं तो बोला हूं कि एक 2 नहीं, 11 है। तो भाई आज आप देखिए मैं उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। तो भाई आज आप समझिए कि जो भी जनता दल के लोग हैं, जिनको लग रहा हो कि हम तो आरजेडी में जा नहीं सकते, बीजेपी में जा नहीं सकते, और ये दोनों जब साथ आ गए हैं, तो लग रहा है ना कि प्रशांत जी भी आ गए, आरसीपी सिंह है, ये आरसीपी प्रशांत जी बनाए, आरसीपी सिंह भी मर्ज कर दिए। तो मर्ज करने का फायदा देखिए, सुन लीजिए जरा, तो बहुत लोग, ये अरे बहुत कम लोग समझेगा। देखिए अगर हम अलायंस में लड़ते, क्या होता, अलायंस में लड़ते तो सबसे पहले जो जनता दल बीजेपी में हुआ, क्या हुआ, वोट ट्रांसफर नहीं। तब नीतीश बाबू लड़े 115 पर, जीते 43, बीजेपी लड़ी 110 पर, जीता 74। अगर अलायंस हम करते तो किसी कौन गारंटी लेता, ना प्रशांत जी ले पाते, ना हम ले पाते कि वोट ट्रांसफर ही 100% होगा। नंबर 1। नंबर 2, चुनाव लड़ते, 7 सीट पर नालंदा हम लोग चुनाव लड़ते, कुछ सीट पर हमारे उम्मीदवार रहते, कुछ पर प्रशांत जी के रहते। खर्चा क्या होता, एक दल का खर्चा होता है, एक गठबंधन का खर्चा होता है, डबल खर्चा होता है। एक बूथ पर हमको 2 दलों के हमारे जितने कार्यकर्ता है, उनके लिए हमको मैनेज करना पड़ता है। आज क्या है, जब हमारा एक है तो हमारा बहुत लक्ष्य साफ है, हमारा संगठन मजबूत है, हमारा खर्च भी बचेगा, और क्या होगा कि हम सबकी जो ताकत है जमीन पर दिख रही है और लोगों को भय हो गया है।